चुन चुन के खास पेशकश हमारी, और इस सेगमेंट के लिए काफ़ी सारे दर्शक हमारा इंतज़ार करते हैं कि आखिर में इस तरह के बाज़ार में जब लगातार उतार चढ़ाव बना हो तो क्या रणनीति जो है होनी चाहिए और किन शेयरों में दांव लगाना चाहिए। और इस मामले में शरद जी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत चीज़ों को परख करके ही रिकमेंड करते हैं, और इसलिए भी तमाम दर्शकों की टिप्पणियां जो हैं वो लगातार आ रही हैं। कह रहे हैं विपुल सर आपका शो अभी देखना चालू किए हैं और थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ है। थैंक यू शरद सर और रवि सर, कीप इट अप। तो लगातार प्रशंसक तो बहुत बड़ी संख्या में है सर आपकी, और जो आपकी कॉल्स रहती हैं शायद उसी वजह से प्रशंसकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो सर आज कौन कौन से शेयर लिए हैं, क्या कारण रहा, क्या वजह रही इन शेयरों को चुनने की? जी सर। तो देखिए, दो शेयर आज मैंने सेलेक्ट किए हैं। पिछली बार आपको देखिए जेएम फाइनेंशियल दिया था 900, मतलब मेरे ख्याल से 96 रुपये के भाव से 130 रुपये ऑलरेडी पहुंच गया है। जी पीटीएम भी शेयर किया था। देखिए साहब, आप जुबिलेंट इंग्रेविया पे ध्यान दीजिए। बेहतरीन कंपनी है केमिकल स्पेस की। ये बेसिकली पैरिडीन और विटामिन बी 3 और एसिटिक एनहाइड्राइड बनाती है। टॉप 20 ग्लोबल फार्मा में से 15 को कंपनी सर्व करती है। टॉप ग्लोबल एग्रोकेमिकल में से 7 को कंपनी सर्व करती है। 42% रेवेन्यू बेसिकली आप देखिए स्पेशलिटी केमिकल से आता है। 40% रेवेन्यू केमिकल इंटरमीडिएटरीज से आता है। ग्लोबली नंबर 2 है एसिटिक एनहाइड्राइड मार्केट में ये कंपनी। आप देखिए इसके अंदर क्या है कि नायासिमाइड नाम का एक केमिकल होता है, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज पैरिडीन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं जो कंपनी प्रोड्यूस करती है। ये अगर आप पैरिडीन को देखेंगे तो वर्सटाइल केमिकल होता है जो बेसिकली एसिड स्कैवेंजर होता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका यूज किया जाता है इन एग्रोकेमिकल्स। तो बिल्कुल इसको खरीदना चाहिए। मार्जिन एक्सपेंशन इसके आपको आने वाले समय में होते हुए दिखेंगे। जुबिलेंट इंग्रेविया बिल्कुल खरीदिए सर। अगर अभी का जो भाव है 656 के पास एक अच्छा बेस बना हुआ है। ऊपर करीब 816 से 850 का पहला टारगेट है जो करीब 16% का टारगेट है। और मुझे लगता है कि इसके बाद भी स्टॉक के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, तब इसके बाद दोबारा टारगेट इसके रिवाइज करेंगे ऊपर की तरफ। तो अभी करीब 16% का टारगेट 850 का है। दूसरा स्टॉक अगर आप देखें दूसरे सर, स्टॉक पे आप जाएं जरा, जेएम फाइनेंशियल आपने दिया था उसके बारे में जरा एक बार दिखा दीजिए। और क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे अभी भी कह रहे हैं क्या फ्रेश एंट्री भी कर लें क्या, यहाँ पर आपको बता दें सर आपने पहला टारगेट क्या दिया था यहाँ पर? जी। तो मेरे ख्याल देखिए से साहब, 110 के आसपास दिया था क्या जेएम फाइनेंशियल पे? जी 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 110 दिया था पहला टारगेट। और जी दूसरा बिल्कुल 150 सही। का था। हाँ, और दूसरा 150 का था, तो 150 ये का आपको अपने टारगेट। दर्शकों को हम बता दें कि ये टारगेट जो है इसका पहला टारगेट तो अचीव कर लिया है इसने। और इसने आज जो है 133.74 का नया हाई लगाया है, जो कि इसका 52 हफ्तों का नया हाई है। तो ये है शरद जी की क्वालिटी की, एक हफ्ते में देते हैं, अगले हफ्ते मोहर लगा देते हैं टारगेट अचीव्ड का। तो अब दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है ये। अब फ्रेश एंट्री जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए सलाह रहेगी क्या अभी? जी, थोड़ा डिप्स पे खरीदने की कोशिश करें। स्टॉक काफी चल गया है पिछले जी तीन बिल्कुल। चार दिन में। थमेगा, थोड़ा सा रुकेगा। तो जब कभी थमेगा रुकेगा तब आप इसके अंदर एक बार जरूर ध्यान लगाइएगा। मुझे लगता है एक बेस इसका कहीं बना हुआ है। यही जो इसका भाव था 111, 110, 111, 126 का भाव है। कोई भी डिप मिलता है 116 की तरफ तो बिल्कुल खरीदेगा, क्योंकि ऊपर 150 का टारगेट है और अच्छा खासा मूव अभी भी इसके अंदर पेंडिंग है। करंट भाव से भी देखें तो अच्छा खासा 20% का मूव पेंडिंग है इसके अंदर भी। ठीक। दूसरी कंपनी कौन सी होगी सर? जी, तो देखिए प्रिज्म जॉनसन की तरफ ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि पहले भी मैंने एक बार ये स्टॉक रिकमेंड किया है, डिस्कशन किया है। मुझे लगता है सर कि जो बेसिकली कंपनी का बिजनेस है सीमेंट का, रेडी मिक्स कंक्रीट का, सैनिटरीवेयर और बाथ फिटिंग्स वगैरह का, तो फर्स्ट क्वार्टर में एबिटा पर टन सीमेंट में आप देखिए तो डबल होता हुआ दिखा हुआ है। 300 रुपए पर टन से बढ़ के 634 रुपए पर टन होता हुआ दिखा है। अगर आप आरएमसी बिजनेस में भी देखें, जो रेडी मिक्स कंक्रीट बिजनेस है, वहां भी अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें 750 बेसिस पॉइंट एबिटा बढ़ता हुआ दिखा है। वाई वाई 8% की ग्रोथ दिखी है, क्योंकि इन्होंने इंटरनली प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल प्रैक्टिसेस में चेंजेस किए हैं, तो ये बाजार को पसंद आया है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। धीरे धीरे ये स्टॉक मुझे लगता है 198, 200 रुपए की जोन में, जो अब से करीब 10% का ऊपर का भाव है, और 230 जो करीब 30% ऊपर का भाव है, वहां तक स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। बेस स्टॉक का एक बहुत अच्छा करीब 165, 170 के आसपास एक बेस बना हुआ है स्टॉक का। ठीक। ये दो कंपनी रहेगी सर, और कोई भी सलाह है?
अ, बस सर, तो यही बस तो सर, अभी सलाह ठीक। है। चोलामंडलम में जी, जी। जी बस, और मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट मैंने कई बार देखिए सजेस्ट किया ऊपर के टारगेट के लिए, जी। वहां पर बिल्कुल बने रहेगा। जो 10% का टारगेट दिया था मैंने, मुझे याद हम्म। पड़ता है करीब आपको 1400 के पास, 1550 का टारगेट दिया था, वो आ गया है सर, 1535 का भाव आ गया है 10% के तो आसपास का। तो शेयर प्रॉफिट बुक कर लें। 1535 हो गया जी सर। सर, अब इसका बिल्कुल, अब इसका प्रॉफिट 10% के पास मुझे लगता है बुक कर लेना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आपको दो तीन शेयर तो ऐसे हो गए जो कि हमने दर्शकों को बता दिया कि भैया मुनाफा बुक कर लीजिए। तो इस तरह के बाज़ार में भी जब गतिविधियाँ काफ़ी उतार चढ़ाव भरी हैं, शरद जी अपने निशाने पर जो है वो चालू हैं और हमारे दर्शकों का फ़ायदा हो रहा है। शरद जी, आज थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया और ज़्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे बात करते हुए समय का पता नहीं लगता और हमारे दर्शक भी काफ़ी आनंदित रहते हैं। कार्यक्रम 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी 1000 से ज़्यादा दर्शक और थोड़ी देर पहले 1100 से ज़्यादा दर्शक लाइव लगातार हमारे साथ बने हुए थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी तरीके से आपके प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ती रहे। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? बिल्कुल सर, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे डिस्कस हुए जिसमें क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है सर। चलिए सर, तो फिलहाल जो है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है, नमस्कार आपका हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का में। सौदा मुनाफे का, जिसमें हम हर रोज लेकर के आते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक कॉल के बारे में, और इसका विवरण, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह मौजूद हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो संदीप, बताइए कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से किस शेयर पर नई कॉल इनिशिएट की गई है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए एचडीएफसी स्काई की ओर से जो स्टॉक रेकमेंड किया गया है वो है एलजीबी ब्रॉस का, जिसे आप एलजी बालाकृष्ण के नाम से भी जानते हैं। ये एक फंडामेंटल कॉल है जिसका रिकमेंडेड प्राइस 1395 रुपये का है, यानी कि 1395 रुपये पर खरीद की सलाह आपको दी गई है। टारगेट प्राइस है 1620 रुपये का। चूंकि एक फंडामेंटल कॉल है तो आपको लंबी अवधि तक इसे होल्ड करना होगा। 18 सितंबर 2025 तक इसकी वैधता है, यानी कि आपको वैलिडिटी के हिसाब से 1 साल इसको होल्ड करना है, तब आपको 16% से ज़्यादा के रिटर्न इसमें मिलते हुए नजर आएंगे। चूंकि ये एक फंडामेंटल कॉल है इसलिए कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं सुझाया गया है, लेकिन टारगेट को आप ध्यान में रखिए। टारगेट है 1620 रुपये का। 16% के रिटर्न आपको मिल सकते हैं अगर आप इसको 1 साल के लिए होल्ड करके चलते हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जिसमें आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई की ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। शुक्रिया संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से इस समय किस शेयर पर नई कॉल इनिशिएट की गई है। तो फिलहाल इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ।